आज जब ऐसे लोगों ने लालू जी का हाथ थामा है और उनके खिलाफ एक नहीं अनेकों कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शराब घोटाला हुआ है, 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है, महीनों से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, विजय नायर को बेल नहीं मिल रही, संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही, तब ऐसे लोग इस्तीफा देने के बदले वही घिसा पिटा ट्रैक रिकॉर्ड, वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट और वही बयानबाजी और बहानेबाजी। आज बहाना और बयान देने का समय नहीं, आज रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय है। आज विक्टिमहुड कार्ड खेलने का समय नहीं। आप ये बीजेपी करवा रही है तो कोर्ट भी बीजेपी के साथ मिली हुई है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको राहत नहीं मिल रही। कोर्ट कह रही है कि आप कट्टर बेईमान हैं, आपके भ्रष्टाचार के सबूत मिल चुके हैं, मनी ट्रेल मिल चुका है। तो क्या कोर्ट भी मिली हुई है? अच्छा चलिए बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पर तो आप आरोप लगा देते हैं, आपकी नई नई साथी कांग्रेस पार्टी ने, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, अजय माकन, अनिल चौधरी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा केजरीवाल स्वयं भ्रष्ट है। क्या वो भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो बताइए कि केवल और केवल ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने से नहीं होगा। आज जो सवाल शराब घोटाले के निर्माण हुए हैं, दिल्ली की जनता आपसे जवाब चाहती है और ये 10 सवालों का जवाब आप देते नहीं पा रहे हैं। क्या 2.5% से 12% कमीशन किया गया धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर, और ये आपके घर पे आपकी मौजूदगी में हुआ या नहीं हुआ? क्या प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दिया गया और इससे कार्टेलाइजेशन हुआ, ये भी धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर हुआ और ये भी आपके संज्ञान से हुआ या नहीं हुआ? क्या ये बात सही नहीं है कि 144 करोड़ का वेवर शराब घोटालेबाजों को तब दिया गया जब कोविड का पीक काल चल रहा था? मतलब कोविड में जनता की सेवा नहीं, शराब घोटालेबाजों की सेवा कर रहे थे। 30 करोड़ का ईएमडी जो है वो रिफंड करा दिया गया एयरपोर्ट जोन के विषय में। किस प्रकार से ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस के बढ़ा दिए गए, किस प्रकार से मोटा मुनाफा कमाने में आपने शराब घोटालेबाजों की मदद की, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 से अधिक ठेके हर मोहल्ले में खोल दिए। क्या स्वराज के मॉडल से खोले थे? क्या पूछ कर खोले थे? तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जब शराब घोटाले पर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर इस पूरी पॉलिसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं था तो आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए? क्यों आपने खत्म कर दी ये नई पॉलिसी? और क्यों आपको आज तक कोर्ट राहत नहीं दे रही है? और इतने बड़े बड़े वकील होने के बाद भी कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज क्यों नहीं किया है? Sir, वो आज respond to the ED that the summon is illegal and politically motivated by BJP, and Kejriwal is not going to appear today in front of his. In the last 8 9 years, what a political conversion, political U-turn we have seen. Those who caught the little finger of Anna Hazareji and came into political arena in the name of India against corruption, who said first resignation, then investigation when it came to Lalu Prasad Yadav, Mulayam Singh Yadav ji, Sharad Pawar ji and others. Today, when their own leaders, there is not just investigation but court orders against them, they call them Kattar Imandar and they refuse to give resignation. This is the reality of Mr. Kejriwal and his ilk. Mr. Kejriwal and his ilk have started using the same old script which they use all the time, the same broken record. ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी is doing vendetta. Are the courts involved in BJP in the vendetta? Is Supreme Court involved with BJP in vendetta against you? That's why Manish Sisodia has been denied relief. That's why Supreme Court said 338 crore rupees money trail has been found. That's why lower court to high court to Supreme Court, every court is saying that prima facie the Sharab Ghotala is established. That is why Sanjay Singh, Vijay Nair, Manish Sisodia for months on end are not getting bail. Are the courts involved with BJP doing vendetta against you? And also, forget BJP, your own new ally, Congress Party, Ajay Makan, Alka Lamba, Supriya Shinet, Pawan Kheda, all of them have said that you have done corruption. Are they also working on BJP script? You must ask them. And when you yourself want the same ED before whom you are not going or you are making excuses, doing bahanebaji, the same ED when it does investigation in Chhattisgarh liquor scam, at that time Aam Aadmi Party does press conference and says ED must arrest Bhupesh Baghel. And today ED is doing a vindictive hit job. This kind of double standards shows that today, Mr. Kejriwal, you do not want to answer the specific questions on Sharab Ghotala, which you should be answering in front of the ED. If you have done nothing wrong, go in front of them. But जिसके मन में चोर हो, वो शायद घबराता है. Today, the questions you need to answer on behalf of people of Delhi,
Why did you increase the commission of the Sharab Ghotalebaz from 2.5% to 12%, despite Dhawan Committee report saying that this should not be done? This was done with your active connivance. Why did you allow the private sector to get wholesale when it was specifically said that Dhawan Committee report that this should not be done, it will lead to cartelization? This was done with your active connivance. There's proof of this. Isn't it true that you allowed the operational period of the licenses to be increased? You gave 144 crore waiver to the Sharab Ghotalebaz during the peak of COVID. You allowed EMD of 30 crores to be refunded. This entire policy led to a revenue loss of at least 2,000 crores to the Delhi state government. It is a fact that if there was no corruption, why would you switch back to the old policy which you were criticizing? And why did you dump this new policy? So instead of answering these specific questions on Sharab Ghotala and Sharab liquor policy, today once again Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party, like a broken record, is playing the victimhood card rather than give the report card.